नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पर। आज है 10 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 10 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 10 अक्टूबर और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय डाक दिवस। साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और जिसका थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल के महत्वपूर्ण संबंधों को उजागर करती है। तो ये थे आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पूछा है आपका पहला क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? राजेश्वर राव, के मिस्त्री, अमिताभ चौधरी या नलिन प्रभात? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ यहाँ पर आरबीआई के बारे में अगर जाने तो जैसा कि आपने पता है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को हुआ था, और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अन्य ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे के मिस्त्री, और के मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ के का चेयरमैन बनाया गया है। एचडीएफसी लाइफ का चेयरमैन। अमिताभ चौधरी की अगर बात किया जाए तो एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ, एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ जो बने हैं वो अमिताभ चौधरी बने हैं। और नलिन प्रभात की बात किया जाए तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के जो है प्रमुख बने हैं नलिन प्रभात। अगले क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 27 सालों बाद 15वीं बार ईरानी का कप जीता है? ठीक है, किसने 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई या पंजाब? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि मुंबई जो है 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप को जीता है। तो सही आंसर होता है सी। यहाँ पे ईरानी कप की बात किया जाए तो ईरानी कप का जो संबंध है वह क्रिकेट से है, और इस साल जो ईरानी कप खेला गया था उस दौरान मुंबई के जो कप्तान थे वो थे आंजिक्य रहाणे। तो आंजिक्य रहाणे के कप्तानी में मुंबई ने 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप को जीता है। साथ ही साथ अगर अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चर्चे में रहा, और उत्तर प्रदेश चर्चे में रहने का कारण ये था कि पहली बार दिव्यांग वर्ल्ड कप की मेजबानी, दिव्यांग वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा की चर्चा करें तो विजय हरारे ट्रॉफी, जिसका संबंध क्रिकेट से है, तो विजय हरारे ट्रॉफी 2023-24 का जो विजेता है वह हरियाणा है। और पंजाब की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता जो है वह पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार हिरानी को, या अमिताभ बच्चन को, या मिथुन चक्रवर्ती को, या विधु विनोद चोपड़ा को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान जो है वह राजकुमार हिरानी को दिया जाएगा। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में थे चर्चे में अमिताभ बच्चन, तो इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। और 12th फेल जो मूवी थी जिसके डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा, इनको 12th फेल के लिए आईफा
अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना छात्रवृत्ति योजना शुरू करी है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है। तो सही आंसर होता है डी। यहाँ पे असम में हाल ही में करंट अफेयर्स में क्या क्या चर्चे में, तो उसको देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में असम का मोइद्दम को शामिल किया गया है। असम के मोइद्दम को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साथ वर्तमान समय में असम राइफल की अगर बात करें, असम राइफल जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, असम राइफल के जो महानिदेशक हैं वह विकास लेखरा हैं और असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, जिसके कारण भी यह चर्चे में था कि असम ने 1935 का जो अधिनियम था मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम उसको निरस्त कर दिया गया है। तो इन सारे कारणों से असम चर्चे में था। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था हरियाणा, और इसके चर्चे में रहने का कारण ये था कि सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला, सभी फसलों पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह हरियाणा बना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 5 करोड़ हेल्थ कार्ड यानी कि सबसे ज़्यादा हेल्थ कार्ड देने वाला जो राज्य बना है वह उत्तर प्रदेश बना है, जो कि लगभग कुल 5 करोड़ हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश ने अब तक दे चुके हैं। तो इस प्रकार से 5 करोड़ हेल्थ कार्ड देने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाले राज्यों में जो है वह महाराष्ट्र है, कि सबसे अधिक जीएसटी संग्रह जो है महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें तो हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। सनत जयसूर्या को या दीपा कमराकर को या अभय शर्मा को या सलीमा टेटे को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में सनत जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। यहाँ पर श्रीलंका के अगर बारे में बात करें जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और भारत के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में अगर श्रीलंका के राजधानी की बात किया जाए तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने पूरा है, और वर्तमान समय में श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वह हरिनी अमरसूरिया हैं। और श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं अनुरा कुमार दिसानायके। और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया है इसके मुद्रा का नाम। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही में दीपा कमराकर चर्चे में थी, तो इनके चर्चे में रहने का कारण है कि यह एक जिम्नास्टिक है और इन्होंने अभी हाल ही में जिम्नास्टिक से संन्यास की घोषणा करी है, तो जिसके कारण यह चर्चे में रही। अभय शर्मा की अगर बात करें तो हाल ही में युगांडा में यह नए कोच नियुक्त हुए हैं, भारत के हैं और जो कि युगांडा क्रिकेट के नए कोच नियुक्त हुए हैं, क्रिकेट के कोच युगांडा में, जिसके कारण यह चर्चे में थे। और सलीमा टेटे की अगर बात किया जाए तो महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त हुई हैं। हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त हुए हैं, जिसके कारण यह चर्चे में थी। अब कुछ ऑनलाइनर करेंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में जल संचय भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके कारण चर्चे में थे। साथ ही साथ गरबा जो कि गुजरात का लोक नृत्य है उसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 में सूरत जो रहा वह शीर्ष स्थान पर बनने वाला शहर बना है। और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह गुजरात है। और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में भी शीर्ष राज्य जो है वह गुजरात है। और साथ ही साथ अगर हम गुजरात के बारे में कुछ बात करें तो जैसा कि पता है कि गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र भाई हैं। भूपेंद्र भाई वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में गुजरात के जो गवर्नर हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के कुछ नेशनल पार्क अक्सर करके चर्चे में रहते हैं। तो गुजरात के अगर नेशनल पार्क की बात किया जाए तो गिर है, बसंदा है और मरीन है। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं वह गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि साल 2023 में जो था भारत 40वें स्थान पर रहा और साल 2024 में भारत का एक पायदान की वृद्धि हुई है और इस प्रकार से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो है वह 39वें स्थान पर रहा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसने 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप को जीता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई या पंजाब? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।